457 457 आणि 91.4% मार्क्स लाकर विद्यालय में प्रथम स्थान रखा है। विद्यालय परिवार की ओर से इन्हें धन्यवाद, शुक्रिया। चाहेंगे प्रताप कुमार हम लोगों के बीच अपनी प्रतिभा को रखें और संयोगवश वर्ग नवम के बीच छात्र यहाँ। आदरणीय प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें कुछ बोलने का मौका मिला। हमारे शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें कुछ बोलने का मौका दिए। हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ हमारे शिक्षक जो हमें मार्गदर्शन दिए उनका तो बहुत बहुत आभार व्यक्त, जो हमें इतनी अच्छी सच्ची मार्ग पर चलना सिखाए और अच्छे से पढ़ाई किए, हमारी पढ़ाई में बहुत ही सहयोग दिए। और हमारे वर्ग के हमारे दोस्तों एवं सहपाठियों का भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी शिक्षक की बात मानें और उनकी बातों का कभी अवहेलना ना करें और जो शिक्षक बोले वही करें, क्योंकि यहाँ पे इस स्कूल से हमें यह पता चला कि यहाँ के शिक्षक जो है सो किसी भी स्टूडेंट को चाहे कैसी भी समस्या हो सब में मदद करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे आप अगर शेयर करें हमारे शिक्षक से तो आपकी मनोकामना पूरी हो। जो नेक्स्ट बेंच आने वाले हैं 10th क्लास में, उनको मैं यह सीख देता हूँ कि आप कभी अपनी ड्रीम पर फोकस करें और फिर आप पढ़ाई में अपना मन बहुत अच्छे से लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसा डिजिटल इंडिया है, यहाँ पे आप जितना अच्छा आप मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। मुझे दुख की बात है कि मैं कुछ कम समय में ही सेकंड टॉपर इस विद्यालय के एमडी नेहाल, बहुत अच्छा, जो उम्मीद नहीं था लेकिन कम समय में ज़्यादा मेहनत करके अपनी मंजिल को सेकंड टॉपर के रूप में बरकरार रखा। शिक्षकगण और हमारे सहपाठियों, हमारे प्रधानाध्यापक, सबसे पहले तो मैं आप लोग का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया। और सर, मेरी ये मैं सफलता इन्हें नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था मैं बीच में अपना रास्ता भटक गया। इसलिए मैं आने वाले 10th स्टूडेंट्स को ये देना चाहता हूँ शिक्षा की, जिस तरह मैं भटक गया बीच में, शायद आप लोग ना भटके, बुरे संगतों से बचे। और हमारे शिक्षकगण इन्होंने बहुत सारा फोर्स किया, हमें बहुत बार दबाव दिया। इनके बातों को मैं टालकर आज मैं पछता रहा हूँ। इसलिए मैं पीछे का स्टूडेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी बुरे संगतों से ना फंसे, सर की बातों को कभी ना टालें, क्योंकि जिस तरह मैं ठोकर खा रहा हूँ आप भी ठोकर खा सकते हैं। हमारे शिक्षकगण उमेश सर जी, इन्होंने तो मुझे बहुत ही मार्गदर्शक देने की कोशिश किया, लेकिन मैं भटक गया। मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे पहले इनसे कि मैं इनकी बातों को टाल दिया। मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ कि इनकी बातों को मैं नहीं सुन सका। इसलिए आप लोग से भी अनुरोध करता हूँ कि सर की बातों को ना टालें, किन्हीं भी सर को बातों को ना टालें। जो भी आपके बारे में बोलेंगे वो आप ही की अपेक्षा में बोलेंगे, आप ही की भलाई के लिए बोलेंगे। और आदरणीय इंद्रदेव सर जी, मनोज सर जी, बालेश्वर सर जी, हमें सभी सर जी ने हमें डांटा, सभी सर जी ने डाले। जो भी बोलेंगे आप लोग के ही पक्ष में बोलेंगे। अपना ज़िंदगी खराब ना चाह, लेकिन इन लोगों की दुआ रही, इन लोगों का जो फोर्स रहा, इसके कारण मैं थोड़ा सा पढ़ सका, वरना मैं बहुत बुरा भटक जाता। इसलिए हमारे साथियों, मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि बुरे संगतों से बचें, सर की हर बातों को सुनें। बस सर आप ही के पक्ष में जो भी बोलेंगे आप ही के लिए मेहनत करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य ने भी हमारा दोस्त अभी को अनाथ बच्चों को अपना सहाय देते हैं, और आदरणीय इंद्रदेव सर जी ने भी हमें बहुत सहयोग किया। इनके सहयोग से मैं आज थोड़ा बहुत रास्ते पे भी आया हूँ। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कभी भी शिक्षक की बातों को ना टालें, वरना माली रूपी शिक्षक प्रत्येक दिन पटवन पौधे को करते हैं, लेकिन फल तो मौसम के ही अनुसार आते हैं। तो वो मौसम था तुम लोगों के लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन था ना, जिसका परिणाम अभी आया। और विवेक कुमार हम लोगों के बीच 2 शब्द रखेंगे बहुत कम समय में।
आदरणीय तमाम उपस्थित यहाँ पर शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ कि मैं उतना मेहनत नहीं किया जो मुझे आज पछतावा हो रहा है कि मैं स्कूल का टॉपर नहीं रह पाया। मैं बहुत ही कम समय में मैं एग्ज़ाम से थोड़ा पहले मेहनत करना स्टार्ट किया। अगर मैं शुरुआत से ही मेहनत करता तो मुझे ये देखने को नहीं मिलता कि मैं सेकेंड स्कूल का टॉपर रहता। इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि अभी से आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि आने वाले समय में आप झारखंड टॉपर रहें और अपने गांव को नाम ऊंचा करें। और यहाँ के शिक्षकगण को यही मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि मुझे इतना पढ़ाए पर मैं और यहाँ के इस गांव के ओम कोचिंग सेंटर के संस्थापक संचालन वीरेंद्र सर जी, आपको फिर प्रणाम करता हूँ कि आप भी मुझे बहुत ही मेहनत। और नेक्स्ट टॉपर शिवराज कुमार हम लोगों के बीच बहुत कम समय लोगों के पास थोड़ी। प्रधानाध्यापक मनोज सर जी को और सभी हमारे शिक्षकगण को, मैं आज इस स्कूल का और गलत रास्ते से जाने से भटके नहीं, गलत रास्ते में जाना नहीं है और सब सर का बात मानना है। और जिस तरह से अभी हम कम मेहनत किए हैं, इस तरह से आप लोग नहीं करिए। आप लोग पूरा भरपूर मेहनत करिए और झारखंड टॉपर बनिए और गांव का नाम ऊंचा करिए। और स्कूल लोग विद्यालय क्यों आते हैं? पढ़ा तो कहीं भी जा सकता है, एकांत में भी, लेकिन विद्यालय इसलिए आते हैं कि हमें एक दूसरे के कंपटीशन का अनुभव होता है कि इतना पढ़ने में तेज है, अच्छा हम भी मेहनत करें, ये इतना मार्क्स ले आया, मुझे भी लाना है। ये भी एक समूह से हमें मिलता है। इसलिए विक्रम भी अपने चचेरे भाई के साथ काफ़ी